हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही क्यूट से स्लीपर्स। ये आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं, छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मेल, फीमेल, गर्ल, बॉय किसी के लिए भी बना सकते हैं। ये जो साइज है वो 6 से लेकर 8-9 नंबर का जो जूता पहनते हैं उनको आ जाएगा, बिकॉज ये जो है वो खिंचता है, स्ट्रेचेबल है। तो अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए। ये एक कलर में भी आप बना सकते हैं, मैं 2 कलर इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। चीजें जो हमें चाहिए, यहाँ पे मैं 6 नंबर की 6 mm की सिलाई यूज कर रही हूँ और 3 प्लाई वूल है मेरे पास, ऊन। आप किसी भी साइज की ऊन और सिलाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस तरीके को और नाप को फॉलो कीजिएगा। आई एम यूजिंग 6 mm needle and 3 ply yarn. You can use any size of needle and yarn. Just follow method and measurements I will show you step by step. सबसे पहले हमने ये वाला कलर लेना है और ये ऊपर वाला पार्ट बनाना है। बहुत ही इजी स्टिच पैटर्न ये वाला डिजाइन रखा है। इस पे मैंने ये सेपरेट भी इसकी वीडियो होगी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो, बट मैं बहुत इजी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब यहाँ पे हम 40 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे, कास्ट ऑन 40 स्टिचेस। आप सिलाई पे किसी भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं। अगर ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है और नहीं आता है तो आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय क्लीनिट्स। मेरे चैनल का नाम आखिर में दे दें। You can use any method to cast on stitches. If you want to use this cast on method, search cast on by Cleednits. 40 फंदे यहाँ पे सिलाई पे डाल लिए हैं। 40 stitches I have here. रो 1 पहली सिलाई आपने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं, पर करना क्या है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगी, गौर से देखिएगा। स्लिप 1 एंड पर्ल ऑल स्टिचेस। एक फंदे को स्लिप किया और बाकी के सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। ये देखें, इस तरह से उल्टा फंदा बुनते हैं। तो सारे फंदे आप उल्टे बुन। पहली सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। रो 2 दूसरी सिलाई। अब ये 4 सिलाइयाँ जो पहली मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये गौर से देखिएगा क्योंकि आपको फिर यही रिपीट करनी पड़ेगी। ये जो ऊपर वाला डिजाइन है ना, इसके लिए बहुत ही आसान है। रो 2 दूसरी सिलाई। अब हर सिलाई पे आपने यही करना होगा कि एक फंदे को स्लिप करना, लेकिन ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको सीधा बुन लें। दूसरी सिलाई रो 2 स्लिप 1, एक फंदे को स्लिप करें। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला स्टेप देखिएगा गौर से, क्योंकि यही फिर आपने रिपीट करते जाना है। वी विल रिपीट फ्रॉम हियर। टेक आउट द लूप, skip these 2 stitches and take out the loop like this. इस 2 फंदों को छोड़ के यहाँ से बीच में आपने एक लूप फंदा निकाल लेना है। लूप बोले फंदा बोले आपकी मर्जी है। निकाल लिया। अब ज्यादा इसको आपने ना लूज रखना है ना टाइट रखना है, ग्रिप को नॉर्मल रखें। कीप योर ग्रिप नॉर्मल। अब आपने क्या करना है, ये वाला धागा यार्न ओवर करना है, इसके ऊपर इस तरह से घुमाना है। ये देखिए यूं। और ये जो 2 फंदे हैं आपने सीधे बुन लेने हैं, ये ऐसे करके। नेट दीज 2 स्टिचेस। 2 फंदे आपने सीधे बुन लिए। अब ये वाले जो 2 लूप बने हैं ना एक्स्ट्रा यहाँ पे, ये हमने इधर से उठा के इनके ऊपर से गुजार के नीचे ड्रॉप करने हैं। वी विल पास दीज 2 स्टिचेस, 2 लूप्स over these 2 stitches and drop them down. I'll show you how. ये देखें इस तरह से। अब ये धागे को पकड़ लें वरना ये वाला फंदा निकल आएगा। जिस तरह से हम सिंपल बाइंड ऑफ करते हैं ना, उसी तरीके से है। ये देखिए, मैंने ये 2 लूप्स को उठाया है और अब आराम से बहुत ही इसको पकड़ के रखा है ताकि गिरे ना। इसके ऊपर से गुजारा और नीचे गिरा दें। कीप रिपीटिंग दिस। यही रिपीट करते जाएंगे। अब ये 2 को आपने स्किप करना है छोड़ के, और यहां से आपने इधर बीच से निडल के नीचे से आपने लूप निकाल लेना है, फंदा निकाल लेना है। अब आपने यार्न ओवर करना है, इस तरह से धागा इसके ऊपर घुमाना है
और ये वाले 2 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं, 1 2। अब ये जो 2 लूप बने ना फिर से यहाँ पे, अब ये फिर से इसकी इनके ऊपर से गुजार के गिरा देने हैं, ये 2 लूप के ऊपर से। रिपीट अगेन, ब्रिंग द लूप आउट लाइक दिस, यार्न ओवर, धागा लपेटें और ये 2 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। अब ये वाले 2 लूप जो हैं, 2 लूप बोल लें, 2 फंदे बोल लें, जो आपकी मर्जी है, ये इधर इसके ऊपर से गुजार के इनके ऊपर से और गिरा देंगे। दोनों फंदों के ऊपर से गुजार के गिरा रही हूँ। अगेन रिपीट, यही रिपीट करें। यू विल कीप रिपीटिंग दिस ऑन ऑल स्टिचेस टू द लास्ट स्टिच। आखिरी फंदे तक आपने यही रिपीट करते जाना है। यहाँ पे देखें, फिर से यार्न ओवर किया और ये 2 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब ये यहाँ पे इसके ऊपर से गुजार के गिरा देंगे। दूसरी सिलाई यहाँ पे पूरी हो गई है, आखिरी फंदा यहाँ पे बचा है। धागा अब आगे करेंगे, ये देखें, धागा आगे कर लिया एंड पर्ल दिस वन। इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और इसको थोड़ा सा खींच लें। रो 2 कंप्लीटेड, दूसरी सिलाई पूरी हो गई है। अब थर्ड रो सेम एज रो 1, तीसरी सिलाई जैसे कि हमारी पहली सिलाई थी उसी तरह ही बुनेंगे। एक फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। स्लिप 1 स्टिच एंड पर्ल ऑल स्टिचेस। ये देखें, इसको स्लिप कर लिया। अब ये वाला आखिरी फंदा इस तरफ से हमने उल्टा बुना था, तो ये धागा इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे ताकि हम इन सारे फंदों को उल्टा बुने। धागा पीछे जब होता है तो वो सीधे फंदे के लिए पीछे होता है। अब इनको उल्टा बुन लें। पर्ल ऑल स्टिचेस, ये देखिए, सारे फंदों को सिर्फ और सिर्फ आपने उल्टा बुनते जाना है। बस जैसे पहली सिलाई बुनी थी बस वैसे ही तीसरी सिलाई भी होगी। अब चौथी सिलाई, अब फर्क पता है क्या आएगा, चौथी सिलाई दूसरी सिलाई की ही तरह होगी, लेकिन हम क्या कर रहे थे, एक फंदा जो है स्लिप करके और यहाँ से लूप निकाल के इसको बुन रहे थे। अब एक फंदा सिर्फ स्लिप करेंगे, दूसरे को सीधा बुनेंगे और यहाँ से ये वाला स्टेप रिपीट करेंगे ताकि फिर डिज़ाइन बन जाएगा। ये ऐसे, ये देखें, फिर ये बीच में, फिर इधर, फिर ये बीच में। चौथी सिलाई फोर्थ रो, स्लिप 1 एंड निट 1। एक फंदे को स्लिप किया, एक फंदे को सीधा बुना और थोड़ा सा टाइटली आप इसको खींच लीजिएगा। ये जो 2 फंदे हैं ना, इसको स्किप करके यहाँ से हमने लूप निकालना है। स्किप these 2 stitches and bring the loop out from here। ये देखें, इस तरह से लूप लेकर आएंगे बाहर, यार्न ओवर करेंगे, धागा लपेटें यहाँ पे और फिर 2 फंदों को आपने सीधा बुन लेना है। अब ये जो 2 लूप थे या 2 स्टिचेस, 2 फंदे, इसको आपने उठा के इनके ऊपर गुजार के इधर ड्रॉप कर देना है। बस यही रिपीट करते जाएंगे। रिपीट दिस सेम स्टेप। ये देखें, इस तरफ से लूप निकाला और ये 2 फंदे सीधे बुने। अब ये 2 लूप जो हैं फंदे, इसके ऊपर से गुजार के गिरा देंगे। कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट 2 स्टिचेस। आखिरी 2 फंदों तक आपने यही रिपीट करते जाना है। मैं एक दफ़ा चौथी सिलाई यहाँ पे पूरी होने वाली है। यहाँ पे देखें, हमारे पास 2 फंदे बचे हैं। निट दिस वन, ये वाला फंदा आपने सीधा बुन लेना है और पर्ल दिस वन, ये वाला फंदा आपने धागा आगे करके उल्टा बुन लेना है। जब भी हम उल्टा फंदा बुनते हैं धागा आगे होता है। तो चौथी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। 4 सिलाइयाँ आपने रिपीट करते जानी है जब तक आपको 2.5 इंचेस लेंथ नहीं मिल जाती इस वाले पार्ट के लिए। कीप रिपीटिंग दीज 4
rows till you have 2.5 inches length for this. मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, थोड़ा सा करके। अब 5th रो सेम एज रो 1, हमारी 5वीं सिलाई पहली सिलाई की तरह ही होगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो दिस फॉर बिगनर। स्लिप करें एक फंदा, धागा आगे कर लें क्योंकि उस तरफ से उल्टा बुना था ना। अब क्या करेंगे, सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस। आपकी ये वाली रो पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे जैसे हमने ये वाली सिलाई बुनी थी ना दूसरी, फिर यहाँ से रिपीट करेंगे। ये एक फंदा स्लिप करके, ये 2 फंदे स्किप करके यहाँ से लूप निकालेंगे। अगर आपको ये चीज़ ना समझ आए तो आप फिर से वापस जाएं और पहली सिलाई से रिपीट करें, मतलब कि देखना शुरू करें कि 5वीं सिलाई तो पहली की तरह होगी, फिर दूसरी सिलाई है और 6ठी सिलाई है तो दूसरी की तरह होगी, 7वीं सिलाई तीसरी की, 8वीं सिलाई चौथी की तरह। मिडल के ऊपर से नापेंगे, 2.5 इंचेस लेंथ मुझे मिल गई है, 2.5 इंचेस लेंथ आई हैव। यहाँ पे रॉन्ग साइड से हम इधर ये वाला कलर मिलाएंगे, उल्टी साइड से। धागा यहाँ पे मिला दिया है और ये वाला धागा मैंने काट लिया है। सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस विथ कलर भी। अब यही सिलाई आपने रिपीट करते जाना है जितना आपको ये पार्ट चाहिए। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि मुझे कितना मिला है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। जस्ट रिपीट दिस रो, कीप पर्लिंग ऑल द स्टिचेस till you have the length for the bottom part. I'll show you the measurements. हमने क्या किया है कि पहली सिलाई पे ये इस कलर से जो पहली सिलाई आई हमारी, उस पे हमने पहला फंदा भी बुना। क्यों बुना? क्योंकि हम कलर मिला रहे थे इसलिए बुना, वरना हम वही करते कि पहले को स्लिप करते और फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेते। तो अब हम इधर से क्या करेंगे, स्लिप 1, एवरी रो यू विल स्लिप 1 एंड पर्ल ऑल स्टिचेस। धागा आगे करेंगे और फिर सारे फंदों को आपने उल्टा बुन लेना है, पर्ल ऑल स्टिचेस। गार्टर स्टिच भी हमने 2.5 इंच बुन लिया है। मैं निडल के नीचे से नाप रही हूँ 2.5 इंचेस। और अगर आप यूं करके देखें तो बिना खींचे, और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी और ये स्ट्रेची है, और गार्टर स्टिच ज़्यादा स्ट्रेची होता है, ये आप दिमाग में रखिए। ये देखें, ये ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है और अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो छोटा पैर है उस पर भी फिट आता है, जो बड़ा नंबर पहनते हैं जूता उनको भी फिट आता है। अब ये राइट साइड है ये वाली और ये रॉन्ग साइड है, तो यहाँ से हम 2.5 इंच बुन लेने के बाद ये वाला कलर फिर से मिलाएंगे। 2.5 इंचेस लेंथ आई हैव हेयर garter stitch. Now we will join same color. ये वाला कलर मिला लिया है फिर से मैंने, और ये जो स्किन कलर था बीच में जो हमने कलर इस्तेमाल किया है वो काट दिया। अब रॉन्ग साइड से मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ, तो
इस कलर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे अगली सिलाई हमने क्या करने हैं, उल्टे बुन लेने हैं। अब वही 4 सिलाइयां रिपीट करते जाएंगे जो इधर करी थी। वी विल रिपीट द सेम 4 रोज। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगी बिगिनर की हेल्प के लिए। गौर से देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अभी ये धागा मिला रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था आपको कि वैसे हम पहले फंदे को स्लिप करते हैं, पर हम धागा मिला रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हमने बुन लेना है। पर्ल ऑल स्टिचेस, वी विल row 1 with this color is completed. Row 2 will be same as here. दूसरी सिलाई भाई जहां यहाँ पे जो दूसरी सिलाई बुनी है ना वैसी ही होगी। अब हम क्या करेंगे, एक फंदे को हमने स्लिप करना है। मैं वैसे करके दिखा रही हूँ, अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप पीछे चले जाएं और आगे बुन लें, पर मैं बिगनर के लिए करके दिखा रही हूँ। एक फंदे को आपने स्लिप किया और ये जो 2 फंदे हैं इनको स्किप करके इधर से आपने क्या करना है, लूप निकाल लेना है। लूप निकाल लिया। अब धागे को आप लपेटें, इस वाले को यार्न ओवर करें और ये 2 फंदे सीधे बुन लें। knit these 2 stitches. now pass these 2 stitches over and drop them down. इन 2 फंदों को इसके ऊपर से गुजार के गिरा दिया। बस यही रिपीट करते जाएं आखिरी एक फंदे तक। कीप रिपीटिंग द सेम प्रोसेस to the last stitch. आखिरी फंदे तक हम पहुंच गए हैं। आखिरी फंदे को हम धागा आगे करके उल्टा बुन लेंगे, जैसे यहाँ पे दूसरी सिलाई पे कर रहे थे। पर्ल दिस वन, पर्ल दिस स्टिच, इसको थोड़ा सा खींच लें। अब थर्ड रो वैसे ही होगी जैसे यहाँ पे थर्ड रो हम बुन रहे थे। एक फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी सारे उल्टे बुन लेंगे रॉन्ग साइड से। एक फंदे को स्लिप करें, धागा आगे करेंगे और फिर सारे फंदों को आपने उल्टा बुन लेना है। slip 1 stitch and then purl all stitches. फोर्थ रो slip 1 stitch, चौथी सिलाई एक फंदे को स्लिप किया और एक को आप सीधा बुन लेंगे, knit 1। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप रिपीट करते जाएंगे कि इन 2 फंदों को स्किप करके यहां से आपने लूप निकाल लेना है, धागा लपेटना है, यार्न ओवर करना है और 2 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। फिर ये 2 लूप इसके ऊपर से गुजार के गिरा देंगे। बस अब यही रिपीट करते जाना है। 2 फंदों के बीच में से इस तरह से लूप निकालना है, 2 फंदों के बाद में स्किप करके, और उसके बाद फिर ये वाले इसके ऊपर से गुजार के गिरा देने हैं। अब फिर से एक दफ़ा करके दिखाती हूँ। जस्ट कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट 2 स्टिचेस। आखिरी 2 फंदों तक आपने यही रिपीट करते जाना है, सेम प्रोसेस। आखिरी 2 फंदों तक हमने सारे फंदे इसी तरह बुन लिए। अब इस वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और धागा आगे करके इसको हम उल्टा बुनेंगे। knit this stitch and purl this stitch। यही 4 सिलाइयां रिपीट करते जाएं, जितना ये पार्ट है उतना ही। 2.5 इंच ये है तो 2.5 इंच ये। कीप रिपीटिंग दीज लास्ट 4 रोज टिल यू हैव 2.5 इंचेस लेंथ फॉर दिस पार्ट एज वेल। 2.5 इंच तक मेरे पास यहाँ पे इसकी लेंथ भी आ गई है इस वाले पार्ट की, और आखिरी सिलाई यहाँ पे हम बुनेंगे बाइंड ऑफ वाली। अब 2.5 इंचेस लेंथ आई हैव फॉर दिस पार्ट एज वेल। नाउ वी विल पर्ल एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। हम उल्टा बुन के सारे फंदे बंद करेंगे क्योंकि हम रॉन्ग साइड से कर रहे हैं। राइट साइड से फंदे बंद करने होते तो हम सीधा बुन के बंद करते, को भी हम उल्टा ही बुनेंगे क्योंकि ये बाइंड ऑफ रो है। पर्ल एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। पहले फंदे को टाइट खींचें और जिस तरह से हम बाइंड ऑफ करते हैं उसी तरीके से ही कर रहे हैं, बस हम सीधे की जगह उल्टा फंदा बुन रहे हैं।
7.5 इंच तक इसकी मुझे लेंथ मिली है विदाउट स्ट्रेचिंग। मैंने इसको खींचा, मैं खींचे बगैर कर रही हूँ, इसको नाप रही हूँ। अगर खींचूंगी तो ये स्ट्रेच होता है और इसकी साइज बढ़ती है। और विदाउट स्ट्रेचिंग ये बीच वाला जो पार्ट है वो है 8.5 विदाउट स्ट्रेचिंग। अगर खींच लूँ तो फिर 9 तक भी चला जाएगा, लेकिन विदाउट स्ट्रेचिंग। और ये वाला जो है वो पार्ट 7.5 तक है, ये वाला क्योंकि ये स्टिच पैटर्न इस तरह का है कि ये अंदर खिंच जाता है, लेकिन जब आप पहनेंगे तो ये फिट हो जाता है। ये यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिएंगे कैसे? पहले इसका ये बैक पार्ट सिएंगे और उसके बाद फिर ये फ्रंट पार्ट इस तरह से सिएंगे। अब मैं तरीका आपको दिखाऊंगी ये कैसे सिएंगे, लेकिन मैं आपको बस बता रही हूँ कि अगर आप चाहें तो किसी भी तरीके से सी सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सीना है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सीना है। बट हमने 2 कलर्स पे इस्तेमाल किए हैं तो हम दोनों कलर से इसको बंद करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। पहले हम इसका बैक पार्ट बंद करेंगे, पीछे वाला हील वाला हिस्सा इसका बंद करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको यूं पकड़ लेना है। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह से उल्टा पकड़ के भी यूं सीते जाएं। मेन मकसद है सीना। अब वो आप किस तरह सीते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैं बिगनर के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो तरीका मैं इस्तेमाल करूंगी ना, इसमें ये होता है कि अंदर ज़्यादा सिलाई नहीं होती है, तो पैर में ये चुभेगा नहीं, लगेगा नहीं। अच्छा जी, तो मैंने बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर इसको फिक्स कर दिया है। अभी के लिए कॉर्नर टू कॉर्नर फिक्स हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे वी शेप है ना, ये वी शेप। अब इसका बाहर वाला ये लेग, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि शेप है, तो इसका बाहर वाला लेग ये वाला, ठीक है। इस तरह से इसको खींचते जाएंगे। ये देखें, फिर से बाहर की साइड से इसको लेंगे और इस तरह से खींचते जाएंगे साथ 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 साथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसी कलर से धागे से इसको मिला लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। आप बाद में भी वेव इन कर सकते हैं आखिर में, और अभी भी चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं है, तो ये बैक साइड से आपको चुभेगा नहीं। आप चाहें तो इसको अभी वेव इन कर लें, चाहे तो बाद में वेव इन कर लें, आपकी मर्जी है। जिस तरह से भी वेव इन आपको आता हो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने मेरे चैनल पे वेव इन के बहुत सारे तरीके हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉन्ग साइड पे आप इसको वेव इन कर देंगे। अब ये वाला पार्ट मिलाएंगे, तो सारे धागे तो मैंने इस बैक साइड पे कर दिए है, जो कि ये भी आप इधर वेव इन करेंगे। लेकिन ये वाला जो धागा है सबसे बड़ा है, वो मैं लूंगी और ये हील वाले पार्ट को बंद करूंगी इधर। तो ये चाहें तो इसको सीधा सीधा भी बंद कर सकती हैं, सिलाई मार लें यहाँ तक, लेकिन इधर हम इसको थोड़ा सा शेप देंगे। राइट साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इस तरह से आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। ये जो देखें ये वी शेप है ना इसका, ये बाहर वाली ये देख, ये इस तरफ से आपने ये यूं करते जाना है। यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें आपकी चॉइस है। बस इधर से आपने निकालते जाना है और फिर आखिर में आपने टाका लगा देना है। रॉन्ग साइड पे फिर वेव इन कर लेंगे।
हील वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, बैक साइड वाला। अब यहाँ पे हम इसको सिएंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये वाला धागा ले लेंगे और ये वाले पार्ट को फिक्स कर लेंगे, सी लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे किया है ये वाला पार्ट और ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो पहले हमने यहाँ से ये देखें इस तरह से निडल को घुमाते जाना है, धागा निकाल लेंगे और यहाँ पे फिर नॉट लगा लेंगे, बंद कर देंगे, फिक्स कर देंगे इस वाले धागे को और फिर दूसरे धागे से सिएंगे इसको। सिलाई लगा के मैंने वेविन भी कर दिया है और मैं थोड़ा सा बस अंदाज़न आपको बता दूं कि आपको कितना सीना है। मैंने जो है वो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर 4 इंचेस तक इसको सिया है। बट अगेन देखें, आपकी मर्जी है कि आप कहाँ तक सीना चाहते हैं, यहाँ तक सीना चाहते हैं, यहाँ तक सीना चाहते हैं, यहाँ तक सीना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। यहाँ तक सी के डोरी लगा दें। स्लीपर्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। होप सो कि आपको अच्छे लगे हों। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप बनाएं तो पिक्चर मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरे क्लीड निट्स पेज इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।